नमस्कार मित्रों, वी प्लस ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का स्वागत है। मैं जबलपुर से नीरज सिंह चौधरी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं गेस्ट फैकल्टी से संबंधित एक और जानकारी। दोस्तों, गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम में जब आप यहां पर आते हैं और अपने आवेदन को अनलॉक करते हैं प्रोफाइल अपडेट करने के लिए, क्वालिफिकेशन अपडेट करने के लिए या तो फिर अपनी KYC अपडेट करने के लिए, इसके बाद अपडेशन के बाद आप इसे फिर से लॉक करते हैं और वेरिफिकेशन कराते हैं। इस दौरान आपसे कुछ गलतियां यहां पर हो जाती हैं। सावधानी आपको यहां पर बरतनी होगी कि आप इसे कैसे अनलॉक करें, क्या चीज़ आपको अनलॉक करनी है। तो चलिए कंप्लीट प्रोसेस को समझेंगे। अनलॉक करके हम अपने आवेदन को लॉक करेंगे और इसके बाद की क्या प्रोसेस है इसे देखेंगे। सबसे पहले आप गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम में आ जाएंगे GFMS पोर्टल पर, और यहाँ पर जो लॉगिन का बटन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। अनलॉक करने के लिए हमें लॉगिन करना होगा। आपका मोबाइल नंबर ही आपका यूज़र नेम होता है, तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा यूज़र नंबर में, और जो पासवर्ड आपके पास है उस पासवर्ड को आप यहाँ पर फिलअप करेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो अनलॉक का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अनलॉक में एक ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है। जब आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको दो ऑप्शन और दिखाई देंगे। एक आपको OTP के माध्यम से अनलॉक करने के लिए है, और दूसरा आपका जो है वेरीफाई OTP अनलॉक एप्लीकेशन। यहाँ से आप OTP जनरेट करते हैं और इसके बाद जो नीचे वाला ऑप्शन है यहाँ पर आप OTP को फिलअप करके इसे अनलॉक कर देते हैं। वैसे तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसी से आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है अनलॉक की, नीचे वाले ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस ऑप्शन की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम यहाँ पर OTP जनरेट कर देते हैं और हमारा OTP नहीं आता है, और थोड़ी देर बाद हमारा OTP आता है, तो हम उसी OTP का यूज़ करके नीचे वाले ऑप्शन के थ्रू हम इसे अनलॉक कर देते हैं। लेकिन अगर आपका OTP तुरंत आ रहा है तो आपको अनलॉक के नीचे जो फर्स्ट ऑप्शन है जनरेट OTP अनलॉक एप्लीकेशन प्रोफाइल, यहाँ से ही आपको कंप्लीट कर देना है। यहाँ पर आपको आपकी बेसिक डिटेल दिखाई दे जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन में हमने यहाँ पर क्लिक किया था अनलॉक वाले, और इसके बाद आपको ये वाली विंडो दिखाई देने वाली है। अब जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इसे सिंपली आपको इस बॉक्स में फिलअप करके जनरेट OTP पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको OTP सक्सेसफुली जनरेशन का मैसेज दिखाई दे जाएगा। जिस भी मोबाइल नंबर पर आपका ये OTP आएगा तो उस OTP को आपको तैयार रखना है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने OTP एंटर करने का ऑप्शन आ चुका है। साथ ही दो ऑप्शन और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया हुआ है उसे इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसे इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर जो दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं अनलॉक करने के, यहाँ पर आपको सिर्फ दोनों ही ऑप्शन में सेम चीज़ें फिलअप करनी है। जो आप ऑप्शन 1 में फिलअप करेंगे वही आपको कंफर्म अनलॉक ऑप्शन पर भी फिल करना है। तो दोनों बॉक्स में आपको सेम चीज़ें फिलअप करनी है। सबसे पहले दोस्तों हम ये देखेंगे कि अनलॉक ऑप्शन के अंदर क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, अनलॉक प्रोफाइल ओनली, अनलॉक प्रोफाइल प्लस KYC। यहाँ पर अनलॉक प्रोफाइल जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, पहले मैं वो आप लोगों को बता दूं कि इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है। अनलॉक प्रोफाइल जब भी आप करते हैं इसका मतलब ये है कि अब आप फर्स्ट ऑप्शन को अगर यूज़ करके प्रोफाइल को अनलॉक करते हैं तो आपने अपने आधार कार्ड के डेटा में कोई करेक्शन नहीं कराया हुआ है। नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी ये तीनों चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही जैसे कि आपके फॉर्म में है। अगर आपने उसमें कोई सुधार करवाया है तो आपको नीचे वाला ऑप्शन यूज़ करना है अनलॉक के लिए, अनलॉक प्रोफाइल प्लस KYC। लेकिन अगर आपको सिर्फ अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर अपडेट करना है, आपने कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने बढ़ोतरी की है, कुछ आपने एक्स्ट्रा डिग्री या कोई कोर्स किया हुआ है, आप उसे इसमें जोड़ना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ अपनी अनलॉक प्रोफाइल ओनली पर क्लिक करना है, और जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो ऐड करने के बाद इस फॉर्म को लॉक कर देना है। तो बहुत केयरफुली आपको इसे अनलॉक करना है। फर्स्ट वाला ऑप्शन ही ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि KYC अनलॉक करने के बाद फिर से लॉक करने के लिए हमें आधार के थ्रू इसे सत्यापित करना पड़ता है, और कभी कभी आधार का सर्वर डाउन होने के कारण ये सत्यापित नहीं होता है। तो बहुत अच्छे से ध्यान दें दोस्तों, अगर आपको नीचे वाला ऑप्शन अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ, नाम और पिता के नाम में कोई करेक्शन नहीं कराया है, तो आपको नीचे वाले ऑप्शन को बिल्कुल भी अनलॉक नहीं करना चाहिए। जब ज़रूरत हो, आपको नाम या डेट ऑफ बर्थ करेक्शन की हो आपने आधार कार्ड में, और आप इस फॉर्म में भी करेक्शन करना चाहते हैं, तभी आप नीचे वाले ऑप्शन का यूज़ करें।
तो दोस्तों मैं जो ये आवेदन को अनलॉक कर रहा हूँ वो मुझे प्रोफाइल अपडेशन के लिए सिर्फ मुझे क्वालिफ़िकेशन अपडेट करना है, इसलिए मैंने अनलॉक प्रोफाइल ओनली सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर भी मैं सेकंड ऑप्शन में भी यही ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा, अनलॉक प्रोफाइल ओनली। इतना करने के बाद दोस्तों आपको OTP वेरीफाई OTP का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक बहुत ही खास मैसेज आप देख रहे हैं, यहाँ पर इन्फो के नाम से एक पॉपअप विंडो आई हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि OTP वैध है और आपकी प्रोफाइल अनलॉक कर दी गई है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको एक लाइन नीचे और दिखाई देगी जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपका वर्तमान स्कोर कार्ड निरस्त कर दिया गया है। जैसे ही आपकी प्रोफाइल अनलॉक होती है तो आपका जो भी स्कोर कार्ड होता है वो निरस्त तुरंत ही हो जाता है। जैसे ही प्रोफाइल अनलॉक होती है उसके साथ ही आपका स्कोर कार्ड निरस्त हो जाता है और लॉक करने के बाद भी आपका ये स्कोर कार्ड निरस्त ही रहता है। ये स्कोर कार्ड आपका तभी मान्य होगा दोबारा जब आप अपनी प्रोफाइल को लॉक करने के बाद इसे दोबारा अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे। तो दोस्तों आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जब आप यहाँ पर अनलॉक करते हैं और जो सुधार करते हैं, जैसे आपको मार्कशीट ऐड करनी है कोई, तो आपका स्कोर बढ़ता है, तो इसके लिए आपको दोबारा से वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप जब भी कोई अपडेशन कराते हैं या आपने सिर्फ अपनी KYC अनलॉक की है नाम डेट ऑफ बर्थ सुधारने के लिए और उसे फिर से लॉक किया है, तब भी आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा कराना होगा। तो दोस्तों ये थी आपकी प्रोसेस यहाँ पर अनलॉक करके लॉक करने की। इसके बाद आपको मैं थोड़ा और बता दूँ यहाँ पर कि आपको अनलॉक करने के बाद आप क्वालिफिकेशन कैसे ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका आवेदन अनलॉक कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको अपडेट क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना क्वालिफिकेशन अपडेट कर देना है। दोस्तों अगर आप अपना TET का स्कोर कार्ड या क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो TET क्वालिफिकेशन का स्कोर कार्ड ऐड करने के लिए आपको इस फॉर्म को अनलॉक करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सीधे लॉगिन करके आप TET का क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड और अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान दें कि अनलॉक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है अपने रजिस्ट्रेशन को। अगर आपको जो आपका बेसिक क्वालिफिकेशन है, मेन क्वालिफिकेशन है, उसे आप यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं, तभी आपको इस फॉर्म को, इस रजिस्ट्रेशन को अनलॉक करना है। चलिए अपडेट क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो आपका पहले से क्वालिफिकेशन ऐड है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। एक और क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए आपको जो प्लस का निशान बना हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे। साथ ही अगर कोई और सब्जेक्ट भी जोड़ना चाहते हैं तो भी प्लस का जो सिंबल बना हुआ है इस पर क्लिक करके आप एक और रो यहाँ पर नीचे जोड़ेंगे और उसमें जो भी डेटा फिलअप करना है मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे और नीचे अपडेट माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल पर क्लिक करके जब आप जो भी अपडेट करना चाहते हैं वो सारी मार्कशीट यहाँ पर ऐड करने के बाद आपको अपडेट माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का मैसेज यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो भी आपने यहाँ पर करेक्शन किया हुआ है वो अपडेट हो चुका है। अब आपको सिंपली ओके करके इसे क्लोज कर देना है और प्रिंट एप्लीकेशन में जा करके इस एप्लीकेशन को, इस रजिस्ट्रेशन को आपको दोबारा से प्रिंट निकालना होगा और इस प्रिंट आउट के साथ में जो भी मार्कशीट आपकी लगी हुई है इन सबको ले जा करके आपको एक बार फिर से संकुल प्राचार्य से इसे वेरीफाई कराना होगा। तो मित्रों इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। और अगर आप करमेहता जबलपुर से हैं और आप यहां पर मुझसे कोई ऑनलाइन सेवा लेना चाहते हैं, ऑनलाइन से संबंधित किसी भी प्रकार के फॉर्म को फिलअप कराना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी प्रकार किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए फिर नमस्कार।